गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में रहने वाली 65 वर्षीय कमला देवी का जीवन हमेशा एक जैसा रहा था। उनके दिन की शुरुआत सुबह सूरज उगने से पहले होती है। पूजा अर्चना के बाद घर के काम निपटाती है, फिर गांव के मंदिर चली जाती है। मंदिर में उनकी दिनचर्या ध्यान, पूजा, कुछ प्रवचन सुनने तक सीमित रहती। परिवार में कमला देवी के बेटे विनोद और बहू रश्मि के अलावा उनकी एक पोती भी थी, लेकिन घर के भीतर की हालत कुछ कहानी अलग ही बयां करते थे। विनोद और रश्मि के बीच का रिश्ता शुरुआत से ही खराब था। शादी के कुछ सालों तक वो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच झगड़े बढ़ने लगे। हर दिन छोटी छोटी बातों पर तकरार होती, कभी पैसे को लेकर तो कभी घर के कामों को लेकर, और कभी कभी बिना किसी खास वजह की भी बहस छिड़ जाती थी। कमला देवी ने कई बार दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश बेकार जाती। तुम दोनों क्यों लड़ते हो? घर में शांति से रहना चाहिए, वह बार बार कहती। विनोद और रश्मि उनकी बातें सुनते तो जरूर थे, लेकिन उनके झगड़ों पर कोई असर नहीं होता। इन झगड़ों का असर कमला देवी पर साफ दिखने लगा था। पूजा पाठ में उनका मन नहीं लगता। कभी कभी तो वह अकेले बैठकर सोचती, क्या मैंने अपने बेटे को अच्छी परवरिश नहीं दी? क्या मेरी बहू मेरे बेटे के लिए सही साथी नहीं है? वह धीरे धीरे उदास रहने लगी। परिवार के झगड़े उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने लगे थे। एक दिन जब झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ गया तो कमला देवी ने कुछ अलग करने का फैसला किया। उन्होंने मंदिर जाना छोड़ दिया। यह देखकर पूरे परिवार को हैरानी हुई। विनोद ने पूछा, माँ आप मंदिर क्यों नहीं जा रही? कमला देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब मैं मंदिर में शांति ढूंढने की बजाय अपने भीतर शांति लाने का तरीका ढूंढ रही हूँ। अगले दिन वह गांव के पास बने स्विमिंग सेंटर में गई और स्विमिंग सीखने के लिए नाम दर्ज करवाया। जब गांव वालों को पता चला कि 65 साल की कमला देवी ने मंदिर जाना छोड़कर स्विमिंग सीखने का फैसला किया है, तो हर तरफ चर्चा का बाजार गर्म हो गया। अरे इस उम्र में स्विमिंग सीखने का क्या जरूरत पड़ गई? अब ये कौन सा नया शौक चढ़ गया है कमला देवी को? कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। मंदिर जाना छोड़कर स्विमिंग पूल जाना यह कोई बात नहीं थी। बात तो वही थी। वही ने उसकी कुछ तारीफ की। साहस तो देखो, इस उम्र में भी नई चीज सीखने का जज्बा है। पर इन सारी बातों का कमला देवी पर कोई असर नहीं होता। उन्होंने अपने मन की सुनी, अपने फैसले पर डटी रही। घर में जब विनोद और रश्मि को यह खबर मिली तो बेचौंक गई। रश्मि ने ताने मारते हुए कहा, अच्छा अब माँ जी मंदिर छोड़कर स्विमिंग पूल जाएगी? क्या ये सब करने की कोई उम्र होती है? विनोद ने गुस्से में कहा, माँ आपको ये सब क्यों करना है? इस उम्र में आराम कीजिए, लोग हंसेंगे आप पर। कमला देवी ने शांत स्वर में जवाब दिया, लोग क्या कहेंगे इसकी फिक्र मैं अब छोड़ दी है। मैंने सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे इन झगड़ों से निकलने का एक तरीका चाहिए। अगर मुझे मेरी शांति से दिक्कत होती है तो मुझे माफ करना। उसके बजाय विनोद और रश्मि चुप हो गई। अगले दिन कमला देवी ने स्विमिंग सेंटर पहुंची। वहां के प्रशिक्षण ने उनकी उम्र देखकर हैरानी जताई। आंटी आप इस उम्र में स्विमिंग सीखने आई हो, वाकई हिम्मत की बात है। कमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, पानी में डूबने से डर नहीं लगता बेटा, डर लगता है रिश्तों के झगड़ों में डूबने से। उन्होंने अपने सीखने की शुरुआत छोटे छोटे अभ्यासों से की। शुरू में उन्हें कई मुश्किलें आई। तैरने की कोशिश में कई बार पानी में गिर पड़ी। हर दिन कमला देवी स्विमिंग सीखने जाती। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उन्होंने महसूस किया पानी में तैरना केवल शारीरिक कौशल नहीं है, बल्कि यह उन्हें मानसिक शांति भी देता है। यह बदलाव उनके परिवार में भी असर डालने लगा। रश्मि ने एक दिन विनोद से कहा, माँ कितनी खुश रहने लगी है। हम उनकी परेशानी का कारण थे। हमें झगड़ों को खत्म करना चाहिए। विनोद ने सहमति से सिर हिलाया। कमला देवी की दिनचर्या में आए बदलाव से धीरे धीरे उनके परिवार में दिखने लगा। विनोद और रश्मि ने महसूस किया उनके झगड़े न केवल उनके रिश्ते को कमजोर कर रहे हैं, बल्कि उनकी माँ को भी मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। एक दिन कमला देवी ने स्विमिंग सेंटर से घर लौटी तो उन्होंने देखा विनोद और रश्मि मिलकर खाना बना रहे हैं। यह दृश्य देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गई। रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ आप थक गई होगी, आज हमने सोचा है आपके लिए कुछ अच्छा बनाए। कमला देवी ने उन्हें गले लगाया और कहा, यह बदलाव देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है।
लेकिन याद रखना, प्यार और समझदारी ही हर रिश्ते को मजबूत बनाती है। तो गांव में अब कई लोग कमला देवी के फैसले को लेकर बातें करते, कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते तो कुछ लोग उनके साहस की तारीफ करते। धीरे धीरे उनकी कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। मंदिर में अक्सर जो महिलाएं कमला देवी के साथ बैठा करती, वे भी अब उनसे मिलने स्विमिंग सेंटर आने लगी। माँ जी, आपसे कुछ सीखने को मिला है, हमें भी अपनी जिंदगी में कुछ नया करना चाहिए, एक महिला ने कहा। गांव के कुछ बुजुर्ग भी यह सोचने पर मजबूर हो गई। स्विमिंग क्लास खत्म होने के बाद कमला देवी ने अब ज्यादा खुश, आत्मनिर्भर महसूस करने लगी। उनका आत्मविश्वास उनके व्यक्तित्व में झलकने लगा था। विनोद और रश्मि ने भी अपने झगड़े कम कर दिए। उन्होंने समझ लिया उनके झगड़े उनकी माँ को कितने तकलीफ देते थे। एक दिन विनोद ने कहा, माँ, आपने जो किया है उससे हमें एक बड़ा सबक मिला है, आप हमें माफ कर दी। कमला देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए तुम दोनों एक दूसरे का साथ और प्यार और समझदारी से निभाओ, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। तो कमला देवी की यह कहानी न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। लोग उन्हें आदर की नजर से देखने लगे। उनके साहस ने यह सिखाया किसी भी परिस्थिति में हार मानने की बजाय हमें अपने भीतर की ताकत को पहचान कर आगे बढ़ना चाहिए। उनके इस कदम ने उन्हें केवल मानसिक शांति नहीं दी बल्कि उनके रिश्तों को भी बेहतर बनाया। कमला देवी का स्विमिंग पूल सीखने का सफर यह साबित करता है कि जिंदगी में उम्र कभी भी रुकावट नहीं बन सकती, यह केवल हमारी सोच होती है जो हमें आगे बढ़ाने से रोकती है। उन्होंने यह भी दिखाया, जब तक अपने भीतर बदलाव नहीं लाती तब तक बाहरी हालत नहीं बदल सकती। उनके इस फैसले ने उनके परिवार को एकजुट किया, उनकी जिंदगी को एक नई दिशा दी। कभी कभी जिंदगी के बहाव में तैरना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। तो बताइए दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।